और सबसे पहले बड़ी खबर आपको न्यूज 18 पर इस वक्त दे रहे हैं। थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 पर, सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 9 बजे कैबिनेट की यह बैठक होगी। सीएम हाउस से मंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे, लेकिन कैबिनेट में जो मंत्री शामिल हैं सभी तो इस बैठक में नहीं रहने वाले, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो मंत्री माने जा रहे हैं वो उनके तो बेंगलुरु में होने की खबर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 बता रहा है आपको, कुछ ही देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 9 बजे का वक्त तय किया गया है और इससे पहले सीएम हाउस में तमाम मंत्री सीएम के साथ बैठक कर रहे थे और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। क्या कुछ इसमें फैसले लिए जाएंगे, यह बड़ी बात होगी और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूज 18 पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम हाउस से मंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे। यह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तमाम मंत्री इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं उनके बेंगलुरु में होने की खबर है। उनके फोन स्विच ऑफ हैं, नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितने भी मंत्री मौजूद हैं सीएम हाउस में, वो सभी मंत्रालय में जो बैठक बुलाई गई है, 9 बजे का वक्त तय किया गया, सब मंत्रालय पहुंचेंगे और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। कुछ ही देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 9 बजे का वक्त तय किया गया, 9 बज चुके हैं। किसी भी वक्त बैठक कैबिनेट की शुरू हो जाएगी। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। अभी तक सीएम हाउस में मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। तमाम मंत्री कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, डॉक्टर गोविंद सिंह, विजय लक्ष्मी साधो, तमाम मंत्री अभी सीएम हाउस में थे और अब मंत्रालय में पहुंचेंगे। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। दिल्ली में जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान मिले हैं और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इनकी ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा सकती है अपने आप में, क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश में, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में है, उनके समर्थक विधायक और मंत्री, उनका फोन नहीं लग रहा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कुछ बेंगलोर में है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट दिल्ली से, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी से सिंधिया मुलाकात कर सकते हैं। यह सूत्र बता रहे हैं कि आज रात 9:30 बजे सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। हालांकि एआईसीसी चीफ, एआईसीसी से उनको पीसीसी चीफ के लिए ऑर्डर जारी हो सकते हैं, ऐसी खबरें आई और कभी भी ये ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, सब सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज रात 9:30 बजे मुलाकात संभावित है सोनिया गांधी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की। एक तरफ मंथन लगातार चल रहा है और मंथन सीएम हाउस में कह सकते हैं कि जो तय होना था वो हो गया है। अब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और उसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, उसमें कुछ चर्चा की जा सकती है। हालांकि इस कैबिनेट की मीटिंग में तमाम वो सिंधिया समर्थक मंत्री मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका ना फोन लग रहा है, ना उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है और खबर यह भी है कि वो बेंगलोर में है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज रात 9:30 बजे, यानी कि अब से करीब आधे घंटे बाद मुलाकात सिंधिया की हो सकती है सोनिया गांधी के साथ। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक तरफ कुछ ही देर में मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है भोपाल में, और दूसरी तरफ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, मुलाकात होने वाली है सोनिया गांधी की सिंधिया से। सिंधिया पहुंचेंगे सोनिया गांधी से मिलने के लिए 9:30 बजे, ऐसी खबर है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 9:30 बजे मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो सकती है सोनिया गांधी के साथ। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक
जो है वो होने वाली है और तमाम मंत्री जो सीएम हाउस में मौजूद थे वो सभी अब मंत्रालय की तरफ रुख कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, क्योंकि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 9:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है सोनिया गांधी से। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे। तो पल पल कुछ ना कुछ नई खबर सामने आ ही रही है, कोई नया अपडेट सामने आ रहा है। और इसी बीच ये अपडेट आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है 9:30 बजे। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुलाकात की और तमाम मसलों पर चर्चा हुई, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो पीसीसी चीफ का हो, या फिर प्रदेश में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है इन सब का। पूरे मामलों की जानकारी सोनिया गांधी को दी गई है। और दूसरी तरफ अब आज रात 9:30 बजे जहां मुलाकात सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी, ये सूत्र बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग मंत्रालय में। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की मीटिंग अचानक से बुला ली गई। अनुराग, क्या इस मीटिंग में होगा? देखिए, अभी जो काफी लंबा मंथन जो मुख्यमंत्री निवास पर चला है, जिसमें सीएम कमलनाथ के साथ तमाम कांग्रेस के मंत्री और दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा मौजूद रहे थे। और उसके बाद अब कमलनाथ कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जो कि मंत्रालय में होगी। अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर यह बैठक होगी। 9 बजे का समय निर्धारित है, यानी अगले 5 से 10 मिनट के अंदर तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे और देर रात 9 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गर्म हो गया है कि यहां पर कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है, क्या तय हो सकता है इस बैठक में? इमरजेंसी मीटिंग है और खास तौर पर तब जब तमाम मंत्री, दूसरे मंत्री जो है वो मौजूद नहीं हो, तब 6 मंत्री। देखिए, सभी मंत्रियों को कॉल किया गया है कि वो तत्काल अपने विधानसभा क्षेत्र छोड़कर वो मंत्रालय पहुंचे कैबिनेट की बैठक में। और इस बैठक में इन बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि मौजूदा सियासी हालत में सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए। कमलनाथ सरकार को इस बैठक में यह तय करना है कि अब कैबिनेट क्या तय करती है, क्या सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए या फिर आगे के जो रणनीति सीएम हाउस में बैठकर तय हुई है उस पर अमल करना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। अभी कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, उसके बाद तय हो जाएगा कि सरकार अगला रुख, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है तमाम तरह के फैसलों को लेकर। यदि सरकार विड्रॉ करना चाहती है, कमलनाथ जी यदि विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो कैबिनेट की बैठक के बाद ही उसको लेकर फैसला होगा। तो कुछ ही मिनटों के बाद ये कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी जो अभी तक बैठक में लिए गए हैं। और उसके बाद अब कैबिनेट क्या फैसला लेती है, ये उसी में तय किया जाएगा। यानी कि जो सीएम हाउस में अभी तक मीटिंग चल रही थी, सब कुछ कह सकते हैं कि उसमें तो तय हो गया। अब कैबिनेट की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आधिकारिक रूप से सब कुछ तय हो जाए। बिल्कुल, देखिए, आखिरी मोहर जो है वो कैबिनेट की लगेगी कि कैबिनेट इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है। जो रणनीति कांग्रेस की मुख्यमंत्री निवास में बैठकर बनी है, उसको लेकर कैबिनेट में क्या फैसला होता है, इसको लेकर मंत्रियों से राय ली जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो दिल्ली और बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं, तो उनके तो इस बैठक में शामिल होने के आसार नहीं है। लेकिन कितने मंत्री इस बैठक में पहुंचते हैं और उनकी सरकार के कामकाज या सरकार के अगले फैसले को लेकर क्या राय है, उस राय के बाद जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने अगला कदम तय करेंगे। और क्या सभी मंत्री निकल चुके हैं मंत्रालय के लिए? सीएम हाउस में मौजूद थे, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा भी मौजूद थे, वो तो इस मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, तो वो लोग कहां जा रहे हैं, उनका मूव क्या है? देखिए, अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री निवास पर ही रुकेंगे और आखिरी समय तक क्या फैसला लिया जा सकता है उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन कमलनाथ कैबिनेट में क्या फैसला लेना है, इसको लेकर बैठक में रणनीति तय की गई है और अब मंत्रियों से राय ली जाएगी और एक फैसला तय किया जाएगा। कैबिनेट में इस बात को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है कि क्या सरकार को विड्रॉ
कर लेना चाहिए। इससे इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है और उसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है। तो कैबिनेट की मोहर के बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ का अगला कदम पता चलेगा। बिल्कुल, कैबिनेट की मोहर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का अगला कदम साफ हो पाएगा। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास कोई अपडेट है क्या, ये जानकारी लेते हैं। रंजना, आप कहां मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास अभी तक? चलिए चलिए चलिए, हम जा रहे हैं। बहुत आभारी आपका। जी विनीत, बिल्कुल इस वक्त मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठक खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी खबर निकल कर आ रही है कि अब जो बैठक से यहाँ से जो सारे मंत्री हैं और जो सारे विधायक हैं वो मुख्यमंत्री मंत्रालय यहाँ से निकल कर जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ देर में ही मंत्रालय में जो कैबिनेट की बैठक है वो वहाँ पर बुलाई गई, यानी मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक चल रही। तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ अगर कहें तो निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बस 5 मिनट के भीतर ही जो सारे मंत्री हैं वो यहाँ से निकलेंगे और सीधा मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर जो इस बैठक के बाद में कैबिनेट की बैठक वहां पर बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद जो कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है शायद उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन पुनीत, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि जो मंत्री हैं, जो बैठक वहां पर चल रही थी वो खत्म हो गई है और जो मंत्री हैं उनके जो निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री का काफिला ये हो सकता है और यहाँ से जो गाड़ियां निकल रही हैं और अब मंत्रालय के लिए जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो रही है। जो वन मंत्री उमंग सिंघार इसमें लेकिन उन्होंने बात नहीं की और अब जो वन मंत्री उमंग सिंघार यहाँ से निकले लेकिन उन्होंने बात नहीं की और अब जो एक एक करके सारे मंत्री यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मंत्रालय की तरफ रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ ही देर में जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होने वाली है। यानी जो मुख्यमंत्री निवास में जो चर्चा हुई थी उस पर अभी कुछ भी जो मंत्री है वो नहीं बोले हैं, लेकिन अब कैबिनेट में बैठक होगी और हो सकता है ऐसी अटकलें लगाई चली कि वहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो अब मंत्रिमंडल बैठक में क्या कुछ होने वाला है वो भी अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री निवास में बीते जो 2.5 घंटे से जो बैठक चल रही थी वो अब यहाँ से खत्म हो चुकी है और अब जो मंत्री है वो मंत्रालय की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ वो यहाँ से निकलने वाले हैं और जैसे ही वो निकलेंगे मंत्रालय में ये बैठक कुछ ही देरी से कुछ ही पलों में अगर कहें तो वो शुरू हो सकती है। और एक नया जो पल यहाँ पर जो सियासी घटनाक्रम बदल रहे वो आप देख सकते हैं कि पल जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो अपना रंग बदल रही है और मुख्यमंत्री निवास के बाहर ये जो हलचल आप देख रहे हैं इस तरह की दिखाई दे रही है। और अब बस तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लग गया है, पूरी भीड़ नजर आ रही है और साफ तौर पर मीडिया कर्मी कितने यहाँ पर नजर आ रहा है और आप भी वहां पर लगातार डटी हुई हैं। एक बात और रंजना, ये बिल्कुल साफ हो जाता है जिस तरीके से अचानक से ये इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, इससे ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव काम कर रहा है कि जो भी तय करना है आज ही तय करना है, आज रात जो है सब कुछ तय हो जाना है, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई, ये माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, माना जा सकता है क्योंकि अभी जिस तरह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जरूर देखी जा रही है, लेकिन हर कोई अपनी मांग मनवाने के लिए इस तरह के पैंतरेबाजी कर रहा है और यही वजह है कि जो कांग्रेस में जो कलह है, जो गुटबाजी, जो पहले बातें आती थी वो अभी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया के सामने नहीं आए हैं, खुलकर अभी बात नहीं रखी गई है कि आखिर क्या सहमति बनी है। जो नाराजगी की बातें आ रही थी कि अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया माने या नहीं माने, क्योंकि अभी उनका जो खेमा है वो नाराज चल रहा है, तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो दोनों चीजें देने की उनको जो उनकी मांगे थी उन पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि सहमति हो गई है, लेकिन अब तक वो माने नहीं है। तो अब कुल मिलाकर जब कोई सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा जाएगा तब ये सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी कि नाराजगी क्या वाकई दूर हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो सरकार पर संकट है वो वाकई दूर हो गया, या फिर ये कला यहाँ पर इसी तरह से आगे चलती रहेगी, या फिर इस कला को जो थामने के लिए जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है उन्होंने बीच का कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया है, या फिर जो ये जो सरकार है पूरे 5 साल तक चलने वाली है, या फिर जो संकट के बादल की बात कर रहे थे वो अभी भी बरकरार है, या फिर ये जो भाजपा ने विधायक दल की जो बैठक बुलाई उसके मायने क्या है। तो इन बातों को लेकर अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री का या खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ का अभी तक पक्ष नहीं आया। बैठक अभी फिलहाल मुख्यमंत्री निवास में चल रही थी और एक एक करके मंत्री मंत्रालय की तरफ निकल गए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो काफिला है अभी नहीं निकला है, उसका इंतजार है।
और फिलहाल अब पूरी नजर जो कैबिनेट में आनन फानन में जो बैठक बुलाई गई है उस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। चलिए, रंजीता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि दिल्ली से कोई अपडेट मिल पाया क्या, क्योंकि करीब 9:15 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है और ये खबर है कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है 9:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। रंजीता से जानकारी लेते हैं। रंजीता, क्या आपके पास कोई खबर है इसको लेकर? तो देखिए, खबर यही निकल कर आ रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीति में भूचाल आया हुआ है, बात सिर्फ राज्यसभा की सीट को लेकर नहीं बल्कि लड़ाई अब लंबी खिंच गई है। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो अब देश में नहीं बल्कि बेंगलोर में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम इस तरह की जानकारियां मिल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जो है वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जो हमारी उनके करीबियों से बात हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ राज्यसभा की सीट की नहीं है बल्कि सम्मान की लड़ाई है। और जहां तक बीजेपी जाने की बात है, उन्होंने सिरे से इस बात को नकारा है कि बीजेपी में जाने का सवाल नहीं आता, लेकिन ये तय है कि जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई मध्य प्रदेश सरकार बनाने को लेकर उस समय जब मुख्यमंत्री के चुनाव का पुनीत, अगर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री चुनने में जो माथापच्ची हुई थी मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी उसमें अध्यक्ष थे और किस तरह से मान मनोवल करके राहुल गांधी ने कमलनाथ को सीएम बनाया था और उस समय भी एक बड़ा जेस्चर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ हलचल हो रही है सीएम हाउस के बाहर दिखाते, रोकना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो गृह मंत्री बाला बच्चन है वो इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं और जिस तरह से आज सुबह ही आपने सुना होगा कि निर्दलीय जो विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा, उन्होंने कहा था कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, यानी वो गृह मंत्री बनना चाहते हैं। और इसी बीच जो गृह मंत्री है बाला बच्चन वो भोपाल में नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से सियासी तस्वीर बदली है, गृह मंत्री बाला बच्चन भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं और अभी मुख्यमंत्री मंत्रालय के रवाना नहीं हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन के बीच में भी चर्चा हो सकती है और अभी उनका ये जो गाड़ियों का काफिला है और यहाँ पर गृह मंत्री बाला बच्चन मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं की और जो गाड़ियां लेकर तुरंत मुख्यमंत्री निवास की तरफ रवाना हुए। ऐसे में जब यहाँ से निकलेंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन बातों को लेकर दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा हुई है। पुनीत, ठीक है, रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, आप बात कर रही थी और ये कुछ खबर भी निकलकर सामने आई है कि सचिन पायलट से मुलाकात हुई है और फॉर्मूला जो राजस्थान में अपनाया गया वैसे ही कुछ फॉर्मूले पर बात हो रही है, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, यही इसी बात का जिक्र कर रही थी मैं कि उनके जो समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सिर्फ राज्यसभा की लड़ाई नहीं है बल्कि मान सम्मान की लड़ाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी इस बात पर भी है कि राज्यसभा को लेकर जब तय हो रहा था उस समय भी ना तो आला कमान की तरफ से और ना ही प्रदेश स्तर पर कमलनाथ ने भी किसी तरह का जिक्र उनसे नहीं किया, कोई बातचीत उनसे नहीं की जा रही है और ना ही उनको लूप में लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 9:30 बजे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, ये एक अपडेट निकल कर आ रहा है। दूसरा ये भी उन्हीं के समर्थकों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अब राजस्थान के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश भी चलेगा। सिंधिया को जो है वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर जो लड़ाई शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, सत्ता की जो लड़ाई खिंची हुई नजर आ रही है, क्या सिर्फ बैठक के बाद क्या इसे मना लिया जाएगा जो हमेशा होता रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आला कमान से बातचीत कर लेते हैं, फोन पर बात हो या फिर मुलाकात, उसके बाद ये लड़ाई कहीं इस बार जो रंजीता, इस बीच ये सब जब कुछ चल रहा है और कांग्रेस के भीतर का घमासान आप इसे माना जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस बीच बीजेपी के जो मूव्स हैं वो बड़े कह सकते हैं कि बड़े सोचे समझे बहुत शांत तरीके से देखा जा रहा है। जेपी नड्डा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है पूरे घटनाक्रम को लेकर। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ही बने हुए हैं, उधर नेता प्रतिपक्ष भी लगातार दिल्ली में ही बने हुए हैं। ये पूरा सब कुछ ये जो घटनाक्रम हो रहा है, बीजेपी इसमें कहाँ अपनी सियासत तलाश रही है, कहाँ मौके तलाश रही है? क्योंकि हमारे सहयोगी शरद से बात हो रही थी तब उन्होंने भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान
आए, उनका जन्मदिन था, लेकिन और जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन वो रुके नहीं भोपाल में, फिर वापस दिल्ली रवाना हो गए। तो ये सब जब कांग्रेस के भीतर चल रहा है तो बीजेपी क्या कर रही है इसके बीच में? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए पुनीत, ये जो सारे घटनाक्रम है ये जरूर कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, उनके नेताओं के बीच है, सत्ता की लड़ाई है, कौन कहाँ बैठेगा, गोटी कहाँ सेट होती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि बीजेपी का मूव कैसा रहता है, क्या जो अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की, जो बड़े नेताओं की जिद है, क्या उस बीच में फायदा बीजेपी को हो जाएगा? बीजेपी बहुत अफरा तफरी में नहीं दिख रही है पुनीत। देखिए, आप जो पूरे घटनाक्रम हम देख रहे हैं, आपने बताया शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली में है, कुछ किए हुए हैं, सारी चीजों पर उनकी नजर है, नड्डा से मुलाकात करते हैं, लेकिन किसी तरह की बयानबाजी जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का रुख है वो पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रहे हैं कि आखिर जो कंकर कहाँ गिर रहा है और ठीक है, आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखिए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे कि क्या सोनिया गांधी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई मुलाकात हुई है क्या, या होने वाली है क्या? आप नजर बना के रखिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।